अस्सलाम वालेकुम जी। वो हर गुज़रती गाड़ी से रिक्वेस्ट करती रही कि मुझे बस साथ बिठा लो, मुझे थोड़ा-सा आगे ले जाओ। कोई बिठा लेता था, कोई नहीं बिठाता था। और वो लड़की, तन्हा लड़की, इतने बड़े मजमे में अकेली भागती फिर रही थी कि उसे कोई एक बड़ी खबर मिल जाए, जिससे उसका स्कोप बढ़ जाए। उसने इसके लिए दौड़ लगाई। मैंने जैसे कहा है कि मुख्तलिफ सहाफ़ियों से दरख्वास्त की, वो गाड़ी में बिठा के आगे ले जाता था, कोई छोड़ देता था। और फिर बिलाखिर वो एक खबर की तलाश में भागती-भागती खुद खबर बन गई। सदफ नईम के साथ जो कुछ भी हुआ, वो मैं समझता हूँ कि हम जैसे छोटे सहाफ़ियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसी तरह भूखे मरते टायरों के नीचे आते रहते हैं। एक खबर की तलाश में हम खुद खबर बन जाते हैं और सारी ज़िंदगी नामुसाद हालात, मुश्किल हालात में इसी तरह लड़ते फिरते नज़र आते हैं। अब सदफ नईम को मैं चूँकि पिछले 15-20 साल से जानता हूँ, मेरे एडिटरशिप में उसने काम शुरू किया था और मेरे पास तो वो जब भी आती थी, मेरे दिल में उसके लिए एक अजीब-सी पिदराना शफ़क़त पैदा होती थी कि यार ये क्या पागल सी लड़की है, भागती फिर रही है। और फिर वो पागल सी लड़की एक ऐसा बड़ा काम कर गई कि वो हमेशा के लिए अमर हो गई। पूरी दुनिया के मीडिया को उसने अपनी तरफ मुतवज्जह किया। सदफ नईम जिस तरह शहीद हुई और जितनी मुश्किल हालात में वो शहीद हुई, तो मेरे पास तो लफ्ज़ भी नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन मुझे बड़ा दुःख हो रहा है, बड़ी तकलीफ़ हो रही है उन जनूनी सहाफ़ियों के ऊपर जो सदफ की शहादत को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जो हमायती हैं, वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि सदफ नईम को सिक्योरिटी एहलकार ने धक्का दिया, जबकि पीटीआई के हमदर्द सहाफ़ी ये साबित करना चाह रहे हैं कि सदफ नईम के साथ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, बल्कि वो भागते हुए गिरी और गिर के टायरों के नीचे आ गई। ये तो खैर छुपा नहीं रहेगा, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ऐसा सामने आ जाएगा। लेकिन जो हालात बज़ाहिर बता रहे हैं वो यही है कि सदफ भाग रही थी और फुटपाथ के साथ कंटेनर के साथ भाग रही थी, चूँकि उसका थोड़ा-सा वज़न भी ज़्यादा था और वो लड़खड़ाई और कंटेनर की नज़र हो गई। लेकिन बदतरीन है वो लोग जो किसी की मौत के ऊपर अपने छोटे-छोटे मकासद के लिए साज़िशें करते हैं, झूठ बोलते हैं, बहतान लगाते हैं, मुआशरे के अंदर फैली हुई नफ़रत को मज़ीद बढ़ाते हैं। मुझे तो हैरत है कि किसी की मौत पे ये सब कुछ करने वालों को अपनी मौत क्यों नहीं याद रहती। उन्हें ये क्यों नहीं याद रहता कि वो अगर कंटेनर के टायर के नीचे नहीं आएँगे, तो वक़्त के पहिए के नीचे ज़रूर आएँगे। क्यों नहीं उन्हें ये याद रहता कि किसी की मौत को तो बख्श दें। चाहिए तो ये था कि तमाम सहाफ़ी सब कुछ भूल के सदफ नईम की मौत के ऊपर सुगवार होते, ताज़ियत करते, उसके लिए कुछ अच्छा सोचते, उसके बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोचते। लेकिन अफ़सोस, सद अफ़सोस बल्कि शर्म की बात है कि हमारे सहाफ़ियों ने बजाय सदफ नईम के गम में शरीक होने पे अपने भोंपू उठाए। जिन-जिन के वो मुलाज़िम थे, जिन-जिन के वो पेड़ थे, उनका भोंपू उठा के और चीखना और चिल्लाना और पीटना शुरू कर दिया और सदफ की शहादत को कंट्रोवर्शियल बना दिया। मेरा ख़्याल है कि अभी भी वक़्त है कि हमें अपने अमाल का जायज़ा लेना चाहिए। इससे पहले कि हमारे पास वक़्त ना रहे, इससे पहले कि हम भी माज़ी का हिस्सा बन जाएँ, हमें इस तरह के कुछ थोड़ा-सा कर लेना चाहिए कि जब हम अल्लाह के हुज़ूर पेश हों, तो हमें शर्मिंदगी ना हो कि हमने अपने आकाओं को खुश करने के लिए मुआशरे में झूठ फैलाया। हमने अपने आकाओं की गुलामी को पूरा करने के लिए हमने मुआशरे के अंदर ताफ़ुन फैलाया। सदफ नईम चली गई, अल्लाह के हुज़ूर पेश हो गई। वो जितनी बहादुर थी, जितनी मेहनती थी, अल्लाह ताला उसे यकीनन अपने मुक़र्रब जो लोग हैं उनमें शामिल करेंगे। मेरी दुआएँ उसके साथ हैं। लेकिन हम खून खाक नशीना हैं, हमने रिज़्क़ खाक ही होना है और ना हमारा कोई मुद्दई है, ना कोई मुंसिफ़ है। हमने इसी तरह चले जाना है। अब इसके ऊपर बैठ के सहाफ़ी अपनी-अपनी सियासत चमकाते रहें तो मैं क्या कर सकता हूँ। जल भी चुकी है शम्मा, बुझ भी चुकी है शम्मा, जल भी चुके परवाने, अब खाक उड़ाने को बैठे हैं तमाशाई और तमाशाइयों का काम तमाशा देखना है जब तक कि वो खुद तमाशा नहीं बने।
السلام علیکم.